हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बात करेंगे आज के पेपर की एनालिसिस यानी 7 फरवरी सीटेट के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम लोग। और यहां पर पहली शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसमें कहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर चर्चा करेंगे। और यहां पर आपके ईवीएस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जिनका भी री एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि जिनका एग्ज़ाम दोबारा होने वाला है उनको मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग 30 फरवरी से लेकर आज तक के एनालिसिस वीडियो देख लीजिए। उसके बाद पिछला एनालिसिस वीडियो देखिए। पहले आप ये लेटेस्ट वाला देख लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पिछला एनालिसिस वीडियो धीरे धीरे करके देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बस इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बस एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। कल मैंने जो भी एनालिसिस वीडियो में क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन आज के पेपर में भी देखा गया और इससे पहले के एनालिसिस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराया गया वो क्वेश्चन सारे ही रिपीट हुए। तो देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बस आपको ध्यान क्या देना है, पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चन है वो दिया जा रहा है और वहाँ पर आपको समझ के साथ क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो उन सभी पर काम करें। इसके अलावा अनसीन पैसेज मैं डी एग्जाम वालों को बता रही हूँ जिनका एग्जाम होने वाला है। अनसीन पैसेज की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा लेंदी दिया जा रहा है। और एक बात, जो आपके अनसीन पैसेज है वो भी प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रहे हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है उसमें अनसीन पैसेज देखिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पणजी निम्न में से किसके निकटवर्ती राज्य है, यानी गोवा की राजधानी पणजी। तो ये हमने कल ही पढ़ा था, अरब सागर। और इसको मैं मैप पर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, कल ही हम लोगों ने इसको पढ़ा था। जिन विद्यार्थियों ने कल का वीडियो देखा होगा, परसों का वीडियो देखा होगा, उनको बहुत हेल्प मिली होगी। तो ये रहा गोवा और ये रहा पणजी। तो ये उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ये अरब सागर के निकटवर्ती राज्य हैं या फिर आपके बंगाल के खाड़ी के निकटवर्ती राज्य हैं। तो बंगाल के खाड़ी के निकटवर्ती राज्य तो नहीं है, ये है अरेबियन सी। देख रहे हैं आप लोग, तो अरेबियन सी के निकटवर्ती राज्य हैं। तो मुझे लगता है इसके सभी स्टूडेंट ने सही आंसर लगाया होगा। तो देख रहे हैं आप लोग, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, आपके घर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर पूछा था, ये सेम ही क्वेश्चन आज पूछा गया था। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी और लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखने तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। यही क्वेश्चन आज पूछ दिया गया है। और देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी एनालिसिस वीडियो में कर रखा था। तो देखिए, ये जो घर की विशेषता है वो लद्दाख की है। और अगर आपने कल परसों का एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है, कल का और 4 तारीख का, तो उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है घर की विशेषता के बारे में। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ पर ऐड कर दिया कि घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। पेड़ों के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती है। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने घर होते हैं। पत्थर, गारा, चूने से बनी मोटी दीवारें होती है और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो यहाँ पर बोला कि लेह और लद्दाख के घरों में दी गई कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन कौन सा लगा? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ADE ऑप्शन होगा। ADE क्यों होगा? देखिए, यहाँ पर ये आपकी विशेषता है, बी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ढालू छतें जो होती है वो पेड़ के तनों के लकड़ी से नहीं बनी होती है। ऊपर हमने क्वेश्चन किया है तो इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर घर असम में बनते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। और यहाँ पर पत्थर, गारा, चूना, ये बिल्कुल सही है। और लकड़ी के फर्श होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही था। तो ADE ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके आज के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ पर यह भी कहा गया था कि खून की कमी को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोगी होगा। मतलब
यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिए गए थे, तो जिसमें ऑप्शन आपका सही था आंवला, पालक, गुड़। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर आपको बंद गोभी दे देगा, स्ट्रॉबेरी दे देगा, इसके अलावा मूली दे देगा, इस तरह से ऑप्शन को गलत दे देगा। जहाँ पर ये तीनों हो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट दिया गया है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है पूछा है। यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए पहला ऑप्शन है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और बी है छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, और प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। देखिए प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, ठीक है, ये भी सही है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है, ठीक है, बहुत सारी होती है, ये भी ऑप्शन सही है। इन्होंने पूछा नहीं है, तो यहाँ पर नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, यही गलत है और यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था। देखिए यहाँ पर आपके कर्णम मल्लेश्वरी से फिर आज क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेट्रोलियम से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं। तो यहाँ पर पहला है असम और ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई, और डी ऑप्शन है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सही ऑप्शन की, बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन को देखेंगे तो एक दिया होगा जहाँ पर पेट्रोलियम के उत्पादक है, दूसरा राज्य वो दे देगा जो कि नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, तो पियाजे को। देखिए ये सब आधारित प्रश्न है आपके सीडीपी के, क्योंकि पियाजे, कोलवर, वाइगोत्स्की से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनसीएफ 2005 से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और ये लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अगर एनईपी के क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीएफ पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, सिर्फ उसमें एमसीक्यूज़ है और डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए पियाजे से संबंधित क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त यानी जिसे देख नहीं सकते संकल्पनाओं यानी कंसेप्ट के विषय के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वो आपका है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ये अवस्थाएं जरूर याद कर लें, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन में ऐड किया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपके पूर्व और मूर्त संक्रियात्मक से लगातार क्वेश्चन पूछे गए थे 2 दिन, मतलब 4 और 6, और आपके 3 फरवरी में भी ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 वर्ष एवं ऊपर। ठीक है, तब बच्चा क्या होता है, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। कोलवर्ग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कोलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा, तो अंतर्निहित संभावित दंड, ये ऑप्शन सही होगा। वाइगोत्स्की के क्वेश्चन देखिए कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, यानी वो इग्नोर किया जाता है। तो देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को तो महत्व दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन उपेक्षा की जाती है किसकी, यानी कि जिसका कोई जिक्र नहीं, महत्व नहीं दिया गया वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, तो वो कौन सा ऑप्शन है, तो पहला है सामाजिक, फिर है सांस्कृतिक, फिर है जैविक, फिर है भाषाई। तो इन्होंने जैविक को इग्नोर किया है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर उपेक्षा की बात हो रही है। ठीक है, महत्व तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, तो ये आपके कुछ आज के पेपर के क्वेश्चन थे, यानी ईवीएस के जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए वो आज की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चन आपके सीडीपी के थे वो जिस हिसाब से बताया गया था कि उस हिसाब से मैं क्वेश्चन लेकर आई थी। तो बाकी आप लोग सारे ही क्वेश्चन करते रहें, क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है और सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए तो जा रहे हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या हो रहा है
कि उस लैंग्वेज को चेंज कर दिया जा रहा है, मतलब बात को घुमा करके क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, जिनका भी दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है और जिन्होंने आज पेपर दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ आज का पेपर ईजी आया था। मैथ के भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी आ रहे हैं और आपके हिंदी इंग्लिश के थोड़े से टफ बता रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो उसमें पैसेज है वो ज़्यादा लेंदी आ रहा है, बाकी पेडागोजी ईजी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।